When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. So in this video, as you can already see, is going to be my bridal makeup look. So इस वीडियो में मैंने अपना ब्राइडल मेकअप लुक रिक्रिएट किया है. इफ यू गाइज डोंट नो, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो मैंने अपने शादी वाले दिन अपना मेकअप खुद ही किया था. बट जो हेयर स्टाइल था ना, वो मैंने अपने हेयर स्टाइलिस्ट से ही करवाया था, क्योंकि मेरे बस की नहीं है. इन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपना ब्राइडल मेकअप किया था, एंड ऑल्सो टिप्स एंड ट्रिक्स. एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू आर प्लानिंग टू डू योर ब्राइडल मेकअप ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करना. बिकॉज आई नो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है. जब मुझे करना था ना, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी. मैं सच में ऐसे सोचती थी कि यार पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. बट इन दी एंड इतना अच्छा रिजल्ट आया, सबने बहुत ही अप्रिशिएट किया, एंड मेरी बहुत ही सुंदर लग रही थी. ऐसा मुझे सब लोग कह रहे थे. सो इसलिए अपनी तारीफ थोड़ी सी खुद ही कर रही हूँ, ऐसा करनी नहीं चाहिए. मैं एक बार अगर वेली बातें करनी शुरू कर देती हूँ ना, तो करती रहती हूँ. तो प्लीज अवॉइड दैट. एंड ऑल्सो जो मेरी रियल ब्राइडल ज्वेलरी थी ना, वो मेरी ये वाली नहीं थी, वो मैंने रेंट करी थी. सो ये वाली जो ज्वेलरी है ना, मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से ली है. सो हेयर इज द नेम. एंड ऑल्सो ये मैंने कस्टमाइज कराई, क्योंकि मेरी ब्राइडल ज्वेलरी में भी ऐसे ग्रीन बीड्स ही थे. एंड ऑल्सो आई गॉट मेनी क्वेश्चंस अबाउट माई लहंगा. सो मेरा जो लहंगा है वो मैंने जगदीश एंड सन से लिया था इन चांदनी चौक. एंड ऑल्सो गाइस, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि लहंगा कहाँ से था और ज्वेलरी कहाँ से थी. सो दैट्स आई एम टेलिंग इट टू यू. आई थिंक नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि कैसे करना है ये वाला मेकअप लुक. First of all, we all know how important it is to do the skin prep, and of course skin को hydrate रखना बहुत ही जरूरी है, because you are going to wear this makeup for at least 12 to 16 hours, जो कि बहुत ही लंबा समय होता है, जिससे कि आपकी स्किन थ्रू आउट द टाइम ना थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है. So make sure to apply a good moisturizer, oils and serums on your face. So first of all, of course, I'm gonna apply the Cetaphil moisturizing lotion. Then I'm gonna layer it with this oil. This is Nykaa pomegranate seed oil. और उसके ऊपर I'm going to apply this Smashbox का Vitamin Glow Primer. So this is also very hydrating. Dry skin वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्राइमर है. So next I'm going to apply this Too Faced Lip Injection. This is going to plump my lips. एंड जब लिप्स प्लम्प्ड होते हैं ना, तो आपके लिप्स का टेक्सचर नहीं दिखता है, जो एक छोटी छोटी लाइंस होती है वो नहीं दिखती हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू अप्लाई लिक्विड लिपस्टिक, और लिक्विड लिपस्टिक से डेफिनेटली ऐसा हो जाता है. सो मेक श्योर टू अप्लाई समथिंग विच इज प्लम्पिंग, एंड जो कि आपके लिप्स को अच्छे से प्लम्प भी कर दे और हाइड्रेट भी कर दे. Okay, so next step I'm going to apply a pore filling primer. So you can see कि how important it is to do the skin prep. So मैं ये pore minimizing primer apply करी हूँ by Smashbox, and of course wedding day पे भी मैंने यही apply किया था. तो इस तरीके से लेके just rub it in your hand, and ऐसे ऐसे करके just apply it on your face, जहाँ पे भी pores है. Okay guys, so now it's time to do the color correction concealing, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है for me, because I have acne spots, I have a little bit of discoloration here, so it's really important कि पहले मैं उसको बैटल करूँ, तब जाके फाउंडेशन अप्लाई करूँ. So मैंने अपने वेडिंग डे पे अप्लाई किया था दिस एलिगल कंसीलर. इसमें दूसरा शेड मैंने अप्लाई किया था, जो कि मेरे पास नहीं है, वो मैंने अपनी भाभी का अप्लाई किया था. सो राइट नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस इज द पैक स्पॉटलाइट कंसीलर. तो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं. ये मैंने वेडिंग डे पे अप्लाई किया था, और ये वाला मैंने अपने एंगेजमेंट वाले दिन अप्लाई किया था, एंड दोनों बहुत ही अच्छे से वर्क कर गए थे. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू गाइस कि अगर आपको कवरेज चाहिए ना, तो आप अपने कंसीलर से कवरेज लो रादर देन योर फाउंडेशन, क्योंकि तब आपको फाउंडेशन कम अप्लाई करना पड़ेगा. और अगर फाउंडेशन बहुत ज्यादा अप्लाई होता है ना, तो फेस बहुत ज्यादा केकी लगता है और बहुत ही फेक लगता है. ऐसा लगता है कि आपने लिटरली पेंटिंग करी हुई है फेस के ऊपर. सो अगर नेचुरल लुक चाहिए ना, तो जस्ट अप्लाई अ गुड कंसीलर, जिससे कि अच्छी कवरेज मिल जाए, लाइट वेट कंसीलर हो, एंड देन अप्लाई लाइट लेयर ऑफ फाउंडेशन, एंड यू विल बी सॉर्टेड, ट्रस्ट मी. ऑल्सो अगर कवरेज अच्छी चाहिए, तो ऐसे करके डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना, इस तरीके से ऐसे स्वाइप करोगे ना, तो प्रोडक्ट मूव हो जाएगा और बिल्कुल भी कवरेज नहीं देगा, अच्छा भी नहीं लगेगा. सो इसे डैप डैप करके जस्ट इसको ब्लेंड इट आउट. अगर ब्रश नहीं है तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी डैप कर सकते हो. अगर ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं है तो जस्ट फिंगर से इसे डैप कर लो. फिंगर ऑल्सो वर्क्स द बेस्ट. जो हाथ होते हैं वो बहुत ही जैसे प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में हेल्प करते हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ब्रश ही चाहिए या फिर ब्यूटी ब्लेंडर ही चाहिए.
ओके सो नाउ बेस मेकअप के लिए आई एम जस्ट गोना स्टॉप राइट हेयर, मैं ऐसे इधर ही छोड़ दूंगी एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद माय आई मेकअप। तो पहले मैंने ये कंसीलिंग क्यों करी इज बिकॉज कंसीलर जो होता है या फिर कोई भी बेस प्रोडक्ट होगा ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है स्किन में सेट होने के लिए। बेसिकली जब वो सेट हो जाएगा ना तब पता चलेगा कि आपको उस पर कवरेज आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है ना देन यू कैन ऑफ कोर्स अप्लाई अनदर लेयर ऑफ कंसीलर एंड देन यू विल बी सॉर्टेड। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, आई डू माई आई मेकअप। आई मेकअप करने के बाद आई विल चेक कि अगर मुझे और कवरेज चाहिए कहीं पे कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगी तो आई विल कंसील एंड अगर नहीं चाहिए होगी तो आई विल अप्लाई माई फाउंडेशन। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द आई मेकअप। बिफोर मूविंग टू द आई मेकअप मैं पहले अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लूंगी एंड टू फिल इन माई आईब्रोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज दिस Benefit Goof Proof Brow Pencil and also this Sugar Cosmetics Arch Arrival Brow Powder। तो ये दोनों प्रोडक्ट की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। एंड ऑल्सो क्योंकि ब्राइडल मेकअप है ना तो थोड़ा सा हैवी हैंडेड होना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर्स में ना काफी ज्यादा फेडेड सा आता है। ब्राउ पाउडर से मैंने आईब्रोज फिल इन कर लिया एंड नाउ ये बेनिफिट की पेंसिल से मैं इसको थोड़ी सी शेप दे दूंगी। Okay, so now I'm gonna take a concealer। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो, honestly it doesn't really matter। and concealer की हेल्प से ना I'm just gonna outline my eyebrows। and also I'm gonna apply some concealer on my eyelid। आप चाहे तो प्राइमर अप्लाई कर सकते हो चाहे कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। So now I'm gonna take this Laura Mercier translucent setting powder और इससे मैं अपना कंसीलर सेट कर लूंगी and then we will start with eye makeup। Guys, eye makeup के लिए I'm gonna take this Morphe Jaclyn Hill palette। I'm gonna take this Beauty Glaze की Color Studio eyeshadow palette। This is also very colorful और बहुत ही pretty bridal सी palette है। So ये दोनों palette की हेल्प से I'm gonna do my eye makeup today। Okay, so first of all I'm gonna take Color Studio eyeshadow palette and I'm gonna pick this mauvey pink tone right here। For brush I'm picking up this pack brush। This is in the number 126 and this is how this brush looks like। ये काफी ज़्यादा pointed और precise सा है। So what I'm going to do, I'm just gonna carve out my crease with the help of this color। तो पहले मैंने ये वाला पिंक कलर लिया था। नाउ I'm gonna take this color। मैं इसके नीचे इसको अप्लाई करूंगी। सो यू कैन से कि मैं बिल्कुल अपनी क्रीज के अंदर इस कलर को अप्लाई करूंगी। दिस विल जस्ट एड अ नाइस डेप्थ इन माय आई शैडो। यू कैन सी कि अच्छा सा एक फेडेड सा इफेक्ट आ गया। नाउ आई एम गोना टेक दिस डार्क ब्राउन कलर। आई एम जस्ट गोना डिपॉजिट दिस ऑन माय आउटर वी एरिया and I'm gonna take a little bit of it in my crease। I'm gonna blend this line। ये जो लाइन आ रही है इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। मैंने डार्क कलर को आउटर वी पे अप्लाई कर लिया। Now I'm gonna take the same dark pink color and I'm just gonna blend out this line क्योंकि मुझे एक फेडेड सा इफेक्ट चाहिए, मुझे शार्प लाइन नहीं चाहिए। Now I'm just gonna take this straight up dark black color। जो आउटर वी का बिल्कुल पॉइंटेड सा एरिया है ना, जस्ट इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी। It will just add more depth to my eye। Okay guys, so now I'm gonna take this Forever 52 की liquid glitter eyeshadow। काफी ज्यादा प्रिटी है, बहुत ही रिफ्लेक्टिव है। Okay, so now I'm gonna apply this glitter glue। ये this is by Pack Cosmetics and इसके ऊपर I'm gonna apply this loose glitter। तो ये जो loose glitter आप कोई भी यूज कर सकते हो, just make sure कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी chunky glitters ना हो। I'm taking this Forever 52 Super Stay eyeliner। You can take any eyeliner that works for you। Of course I'm gonna apply a very thin eyeliner। So मैं inner corner से काफी thin रख रही हूँ and outer से I'm just gonna make it a little bit thicker, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई थिंक आई लाइनर्स मेरी आईज पे सूट नहीं करते हैं। सो गाइज दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये अभी फाइनल नहीं है ऑफ कोर्स। आई एम जस्ट गोना रिपीट द सेम ऑन दिस आई एंड आई विल बी राइट बैक टू डू माई बेस मेकअप। और बेस मेकअप करने के बाद आई विल डू माई लोअर लैश लाइन। नाउ आई एम गोना चेक कि मुझे और कवरेज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है एंड आई कैन डेफिनेटली सी कि थोड़ा सा यहाँ से ग्रेनेस दोबारा से पीक थ्रू कर रही है एंड हल्के हल्के एक्ने स्पॉट्स भी दिखने लगे हैं। ऑफ कोर्स आई एम गोना अप्लाई अनदर थिन लेयर ऑफ कंसीलर। सो अगर आप ऐसे लेयर्स में अप्लाई करते हो ना तो आपका मेकअप कभी भी केकी नहीं होगा और क्रम्बल या क्रीज नहीं करेगा। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाउंडेशन। एंड फाउंडेशन के लिए आई एम गोना यूज दिस ट्रस्टेड फाउंडेशन। दिस इज अ मैक
Studio Fix Fluid Foundation. I'm in the shade NC15 and I just love this foundation to the bits. ये मेरी स्किन टाइप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सूट करता है. And I'm gonna mix a liquid highlighter in it and for that I'm gonna use this Wet n Wild Hello Highlighter. तो mix करने से it will add a nice glow. So you will see कि because मैंने बहुत ही अच्छे से अपने फेस को कंसील किया है, I will not need a lot of foundation. And usually क्या होता है, फाउंडेशन ही सबसे पहले क्रीज होता है. अगर आपको कवरेज चाहिए तो यू कैन टेक इट फ्रॉम अ कंसीलर और अ कलर करेक्टर एंड यू कैन यूज एनीथिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट दिस एरिया, बहुत ही जरूरी है. जो भी आपका एक्सपोज एरिया वहाँ पे अप्लाई करो. जैसे अपनी वेस्ट के ऊपर भी और बैक पे भी आप ये फाउंडेशन किसी से लगवा लो. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट योर ईयर्स. ईयर्स पे भी फाउंडेशन को थोड़ा सा अप्लाई कर लेना. और हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज किया था ये मैक का ही कंसीलर. दिस इज इन द शेड NC15 अगेन. सो ऑनेस्टली आई रियली विश कि उस टाइम पे मेरे पास ये टार्ट शेप टिप कंसीलर होता, बट तब मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था ये, तो मैंने इसी से ही काम चलाया था. दिस इज ऑल्सो नाइस बट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये है. ऑफकोर्स मैं ये यूज करूंगी क्योंकि उस दिन भी मैंने इसी को ही यूज किया था. एंड ऑल्सो ये ऐसे पम्प पैकेजिंग में आता है, तो ये आपको हाथ में निकालना पड़ता है या फिर किसी प्लेट पे निकालना पड़ता है एंड देन अप्लाई करना पड़ता है. सो विच इज काइंड ऑफ अ टास्क, यू नो. So guys, now I'm gonna take this Seri Cosmetics blush. This is in the shade very pretty. This is in the shade Bubble Buzz. बहुत ही प्यारा सा कलर है. So I'm gonna apply this cream blush before setting my face, and also I'm gonna apply this Wet n Wild Hello Highlighter जो मैंने foundation में mix किया था. I'm gonna apply this on the highest points of my face. Okay, so now I'm gonna set everything, lock everything and make sure कि मेरा जो makeup है वो long last करे. And for that I'm gonna use this Laura Mercier translucent setting powder. This is one of the best translucent setting powder. मैंने बहुत ज़्यादा एक साथ बोल दिया. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पाउडर्स गाइज. सीरियसली ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है एंड इट विल मेक श्योर कि आपका जो मेकअप है ना दैट विल स्टे पुट ऑन योर फेस. सो जस्ट ट्राई दिस वन आउट. ऑफ कोर्स दिस इज एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. दिस इज फॉर 3500. मैंने 35 का लिया था. सो बट इट वॉज अ इन्वेस्टमेंट फॉर मी बिकॉज दिस वॉज माई ब्राइडल मेकअप. बिकॉज ओनली पाउडर ही एक ऐसी चीज़ होती है दैट विल मेक श्योर कि मेकअप जो ना वो लास्ट लॉन्ग करे. So of course I'm gonna take a generous amount of it. Usually मैं जितना अप्लाई करती हूँ मेकअप उससे मैंने of course काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया है. So I just wanna make sure कि मेरा मेकअप जो है वो लॉक इन रहे. Also guys, I'm not going to apply this powder on my highlighter and my blush area. वहाँ पे मैं सीधा powder blush और powder highlighter ही अप्लाई करूँगी. So that will just intensify the pigmentation of the product. And also I'm just making sure कि जहाँ पे मेरे acne spots थे ना वहाँ पे मैं बहुत सारा पाउडर अप्लाई करूँ ताकि वो वाला एरिया बिल्कुल सेट रहे, वहाँ से कंसीलर मूव ना हो. सो नाउ इट्स टाइम टू कॉन्टोर माय फेस. थोड़ा सा फेस को स्ट्रक्चर देते हैं विद अ पाउडर कॉन्टोर. ऑफ कोर्स आई कुड हैव यूज्ड अ क्रीम कॉन्टोर बट ऑनेस्टली अभी क्रीम कॉन्टोर यूज करने की मेरी तो ज़्यादा हिम्मत नहीं है बिकॉज थोड़ा सा मेरे से ना हमेशा क्रीम कॉन्टोर से खराब ही हो जाता है. सो इसीलिए आई ऑलवेज ट्रस्ट पाउडर कॉन्टोर्स फॉर दैट बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद इट. सो फॉर दैट आई एम गोना यूज दिस बेनिफिट हुला ब्रॉन्जर. सो this is how it looks like and of course I'm gonna contour heavily क्योंकि pictures में face heavy आता है and pictures में जो contouring होती है ना वो बिल्कुल merge हो जाती है, faded आती है. So always contour a little heavy than you would normally do. And I am also going to contour my jaw. So guys, for blush I'm going to apply this Lakme 9 to 5 blush. This is in the shade Nude Flush and this is a very pretty nudie pink color. As you can see, this is a very pretty color. And for highlighter, of course, I'm gonna apply this my favorite MAC Soft and Gentle. So I'm quickly going to apply these two products on my face now. And of course, because this is a bridal makeup, you have to go a little heavy-handed when you're applying a blush. थोड़ा सा आपको extra लगाना पड़ेगा क्योंकि blushes usually fade तो हो ही जाते हैं and also pictures में भी थोड़े से कम आते हैं, you know. Guys, so now for lower lash line which was really important for me and जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा pretty और different लग रहा था. मैंने अप्लाई किया था ग्रीन कलर का काजल बिकॉज मेरी जो ज्वेलरी थी उसमें भी ग्रीन कलर था. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ कंट्रास्ट फॉर मी और बहुत ही अच्छा लग रहा था. एंड टू
ब्रेक दिस मोनोटनी जो कि पिंक सा हो रहा है क्योंकि आउटफिट भी पिंक है, मेकअप भी पिंक है. I added a nice color breaker. So I'm gonna apply these two products. This is the Sugar Kajal. This is in the shade Go Green. And this one is in the shade Brown Bag. तो Brown Bag को मैं अपने inner waterline के अंदर apply करूँगी. And also I'm gonna tightline my eyes. Green को मैं towards my lower lash line बाहर की तरफ apply करूँगी. सो ग्रीन काजल अप्लाई हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस मॉर्फी जैकलिन हिल पैलेट और उसमें से ये प्रिटी सा टर्कोइज कलर को लेके आई एम गोइंग टू सेट दिस ग्रीन काजल. तो उससे क्या होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा. इवन दो ये ग्रीन काजल जो है वो काफी ज्यादा स्मच प्रूफ है, बट टू मेक श्योर कि ये बहुत ज्यादा देर तक चले आई एम गोइंग टू सेट इट विद दिस पाउडर. So now I'm gonna take this Forever 52 liquid eyeshadow जो कि मैंने ऊपर अप्लाई किया था and I'm going to apply this right in my inner corner area and then I'm gonna highlight my inner corners with the highlighter जो मैंने face पे अप्लाई किया था. कि मेरा जो glitter है वो थोड़ी सी towards gold tone है and this is towards silver tone. I'm gonna set it और set करने के लिए I'm going to take this again Morphe Jaclyn Hill palette और इसमें से मैं ये गोल्ड टोन आई शेडो लूंगी एंड इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी तो दैट विल जस्ट मैच, यू नो, सेम कलर का हो जाएगा दोनों. ओके गाइस, सो नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू अप्लाई माय लिपस्टिक एंड लिपस्टिक के लिए मैंने अप्लाई करी थी दिस मैक लिपस्टिक. दिस इज इन द शेड टू मैट विद लव और ये मेरे लहंगे से बहुत ही अच्छे से मैच कर गई थी. ओके गाइस, आई थिंक दैट्स फॉर द मेकअप. अभी आईलैशेस ऑन करना रहता है. आई एम गोना डू दैट लेटर जब मैं अपनी चुन्नी वगैरह सब कुछ सेट कर लूंगी बिकॉज वो खराब भी हो सकती है, मूव हो सकती है. सो आई एम गोना डू दैट लेटर जब मैं सारा अपना सेटअप कर लूंगी, जो भी है ज्वेलरी वगैरह पहन लूंगी. सो आई एम क्विकली गोना डू दैट एंड आई विल बी राइट बैक. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप कि आपने इस लुक को एंजॉय किया होगा. अगर एंजॉय किया होगा ना तो आपको पता ही क्या करना है, थम्स अप जरूर कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.